जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी जेई टेक्नीशियन ग्रुप डी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न, किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसी को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं और डीसी को डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेक्टिफायर के द्वारा। रेक्टिफायर की हिंदी क्या होती है? डिस्टकारी। डिस्टकारी रेक्टिफायर की हिंदी होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर दक्षिण दिशा में संकेत करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः डैश किया जाता है? किसके रूप में किया था? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक के रूप में किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर अर्धचालक है और सिलिकॉन भी अर्धचालक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। सीटी स्कैन में सीटी का क्या अर्थ है? सीटी स्कैन में सीटी का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1905 ईस्वी में। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन की शुरुआत डैश में की गई, किस वर्ष की गई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2007 में की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1974 ईस्वी में। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा। भारतीय नाभिकीय न्यूक्लियर परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन सी। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन आगे डैश से द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा बनाया गया था? कार्ल बेंज के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल बेंज। बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। हेनरी बैक्यूएल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? हेनरी बैक्यूएल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेडियोधर्मिता की खोज की थी। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है पदार्थ, इनमें से कौन सा पदार्थ चारों में से शामिल नहीं हुए बताना है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस होती है और चौथी अवस्था प्लाज्मा। 5वीं अवस्था कौन सी होती है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की होती है। तो गैसीय अवस्था ये होती है, तरल भी होती है, मिट्टी ठोस है, ये भी होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, कोलाइड। यह विलयन का प्रकार है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। हवा एक आगे डैश है। हवा एक शुद्ध मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का है, तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उन्हें अमिश्रणी, इमिसिबल कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अमिश्रणी। शक्कर के एक घोल में शक्कर एक आगे डैश है। शक्कर क्या है? शक्कर एक विलेय है। शक्कर क्या है? एक विलेय अर्थात घुला हुआ पदार्थ है। और पानी क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा विलायक। पानी विलायक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। सार्वत्रिक विलायक किसे कहते हैं? आप कमेंट करिएगा, सार्वत्रिक विलायक किसे कहते हैं? लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो किसका होता है प्रयोग? ऑप्शन बी, कलेजी से शीत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रिवर्स पराशरण, इसी का प्रयोग होता है। इसे रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, आरओ बोलते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? NaCl, इसे साधारण नमक बोलते हैं। NH4Cl,
NH4Cl, इसे नवसादर बोलते हैं। नवसादर को अगर हम गर्म करेंगे तो यह ठोस अवस्था से सीधे सॉलिड अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। इन दोनों के मिश्रण को हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग करेंगे। तो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था अर्थात तरल लिक्विड फॉर्म से सीधे हमें गैस फॉर्म में परिवर्तित करना है, तो इस विधि को वाष्पीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण कहलाता है। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाते हैं? तो विलयन कहलाते हैं। ऑप्शन कौन सा? बी। ऑप्शन बी राइट आंसर है, विलयन। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? सकारात्मक पॉजिटिव आवेश होता है, किन में होता है? प्रोटॉन में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन पर आवेश +1.6 × 10 -19 कूलाम होता है। -19 कूलाम होता है प्रोटॉन पर आवेश। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? 1H1। इसका नाभिक किससे बना होता है? तो केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक प्रोटॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक। हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक है, जिसमें प्रोटियम पूछा है। प्रोटियम 1H1 हो जाएगा। इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? तो 1 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 0। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 0।